हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है एक वीडियो में कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो पूरा मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है तो उसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है लिपिड यूनिट 3 के अंदर, बी फार्मेसी यूनिट 3 के अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। सो वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सो बायोकेमिस्ट्री जो है वो लाइफ साइंसेस में भी आता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी आता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आता है। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड और फैटी एसिड। फैटी एसिड का एक एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड। सो फैटी एसिड जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं, सो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स बनते हैं फैटी एसिड से। सो आप लोगों को ये दिख रहा होगा टॉपिक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सो फैटी एसिड में कौन सा फैटी एसिड? पाल्मिटिक एसिड। फैटी एसिड यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो लिपिड से बनता है। और लिपिड्स किससे बनता है? फैटी एसिड से। तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन जो पूरा एक रिएक्शन है, पूरा एक पाथवे है, पूरा जो एक स्टोरी है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। सो उसको समझने के लिए बहुत ही इजी है इसको समझना, इस टॉपिक को समझना, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड में कौन सा है? पाल्मिटिक एसिड। तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, तो ये है 3 स्टेप। तो सबसे पहले ये जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या पाल्मिटिक एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्मा में, उसके बाद वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो सेल सभी को पता है हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स है। तो जो सेल है उसके अंदर है साइटोप्लाज्मा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पूरे सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्मा। उस साइटोप्लाज्मा में ही एक ऑर्गेनल होता है जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है तो ये सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर, फिर उसके बाद ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इतना सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है। तो ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या पाल्मिटिक एसिड जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम डिवाइड करेंगे 3 स्टेप्स में, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो स्टेप 1 जो है सबसे पहला एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। स्टेप 1 है हमारा एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। स्टेप 2 इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह फैटी एसिड को ले जाना, उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड। स्टेप 3 हमारा क्या है? प्रॉपर पाथवे। प्रॉपर पाथवे मतलब जो पाथवे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। पाथवे का मतलब होता है जब बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ होते हैं तो उस पूरे इतने सारे रिएक्शन को कंबाइनली पाथवे बोला जाता है। तो स्टेप 3 में होता है प्रॉपर पाथवे। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या पाल्मिटिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर होता है तो वो सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर। साइटोप्लाज्मा में होने के बाद फिर वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और दूसरी चीज, ये जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या पाल्मिटिक एसिड है वो 3 स्टेप में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। पूरे प्रोसेस को, जो पूरा प्रोसेस है उसको हम स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप 1 के बारे में। स्टेप 1 क्या कह रहा है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इन स्टेप 1, यहाँ पे है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है? सबसे पहले
फैटी एसिड जो है हमारे बॉडी के अंदर वो एक्टिवेट होता है, वो शुरू हो जाता है, मतलब उसकी सिंथेसिस होना, चार्ज होना, बनना, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन अवर बॉडी। हो गया एक्टिवेट, सबसे पहले हमारे बॉडी में एक्टिवेशन होता है, यही हमारा स्टेप 1, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सो फैटी एसिड हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो गया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेस, अब एक एंजाइम आती है हमारे बॉडी में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग रिएक्शन को स्टार्टअप करते हैं या उस रिएक्शन को स्पीड कर देते हैं। तो एक एंजाइम आता है जिसका नाम है थायोकाइनेस। तो ये थायोकाइनेस एंजाइम क्या करेगा, उस फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगा असाइल कोए नाम के मॉलिक्यूल में। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, स्टेप 1 में हमारे बॉडी के अंदर फैटी एसिड एक्टिवेट हो गया। एक बार फैटी एसिड एक्टिवेट हो गया, अब एंजाइम आता है एक थायोकाइनेस, जो क्या करता है, फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल का नाम है असाइल कोए। इतना है बस हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में जाने से पहले ये समझना है कि जो असाइल कोए है वो क्या करता है, वो है इम्परमिएबल टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का रैंडम स्ट्रक्चर। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे सेल के अंदर या साइटोप्लाज्मा के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये जनरेट करता है एनर्जी, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का, आप लोगों को रेड कलर में स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर आप लोग देख रहे हो, दैट इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है OMM। उसके अंदर जो आप लोग इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको बोला जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो कर्व टाइप का स्ट्रक्चर है दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, जो जगह आप लोग देख सकते हो, उसको बोला गया है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, IMS, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब अंदर का जो आप लोग देख रहे हो वो बिल्कुल अंदर का जो स्पेस है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। सो ये है, मतलब ओवरव्यू है ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर का। सो ये जो असाइल कोए बना, फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ असाइल कोए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोकाइनेस। अब ये असाइल कोए जो मॉलिक्यूल है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पास नहीं कर सकता, उसके अंदर जा नहीं सकता, वो इम्परमिएबल है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाने के लिए, लेकिन उसको जाना है। समझ में आ रहा है, असाइल कोए को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके अंदर उसको जाना है, लेकिन वो जा नहीं सकता। अब क्या होगा, अब असाइल कोए को ले जाने के लिए अब एक मॉलिक्यूल आ रही है जिसका नाम है कार्निटिन। अब शुरू हो रहा है हमारा स्टेप 2 ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सो स्टेप 2 क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड। स्टेप 2 में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड। मतलब अब जो हमारा फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या है, असाइल कोए। क्यों, क्योंकि फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ है असाइल कोए में, तो अभी हमारा फैटी एसिड है असाइल कोए। अब ये असाइल कोए को जाना है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। अब कौन ले जाएगा उसको, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा उसको, कार्निटिन नाम का मॉलिक्यूल। कार्निटिन ऐसा कैरियर मॉलिक्यूल है, या हम कह सकते हैं ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो असाइल कोए को अपने साथ ले जाएगा, पहले सबसे पहले ले जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। अब जैसे ही कार्निटिन आया, एक मॉलिक्यूल आ गया कार्निटिन, वो सबसे पहले बाइंड हुआ असाइल कोए के साथ। जब कार्निटिन असाइल कोए के साथ बाइंड होता है तो वो बनता है असाइल कार्निटिन। समझ में आ रहा है, असाइल कोए
बाइंड हुआ असाइल असाइल कोए बाइंड हुआ कार्निटिन के साथ, वो बना असाइल कार्निटिन। अब असाइल कार्निटिन इजीली पास हो सकता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। समझ में आ रहा है? असाइल कोए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पास नहीं हो पाता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो असाइल कोए असाइल कार्निटिन बना, अब असाइल कार्निटिन इजीली इनर माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है, मतलब पास हो सकता है। अब जैसे ही असाइल कार्निटिन पास हो गया, अब क्या होगा? अब ब्रेकडाउन होगा असाइल कार्निटिन का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब हमें फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट कराना था कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो असाइल कार्निटिन चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। अब ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, क्योंकि अब जरूरत नहीं है कार्निटिन की। अब फिर से वो ब्रेकडाउन होने के बाद बन जाएगा असाइल कोए अलग, कार्निटिन अलग, इतना हो जाएगा। अब क्या है? अब बारी आती है स्टेप 3 की, दैट इज प्रॉपर पाथवे। अब प्रॉपर पाथवे शुरू होगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब प्रॉपर पाथवे जो स्टेप 3 है वो शुरू होगा। उसमें क्या होगा? उसमें होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस होंगे, ब्रेकडाउन होंगे, ऑक्सीडेशन होंगे, अलग अलग रिएक्शंस होंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम। उसे बोला जाता है प्रॉपर पाथवे, वो होता है स्टेप 3। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 यहाँ पे पूरा बताया गया है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, दैट इज पाल्मिटिक एसिड। उसको हम डिवाइड करते हैं 3 स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड को एक्टिवेट कराना है, ठीक है। एक बार फैटी एसिड एक्टिवेट हो गया स्टेप 1 में, तो वो क्या करेगा? जो थायोकाइनेस नाम का जो एंजाइम है वो कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड को असाइल कोए में। ये स्टेप कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्मा में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्मा में। लेकिन अब असाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, दैट इज स्टेप 2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड असाइल कोए। लेकिन असाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता। इसीलिए एक मॉलिक्यूल आती है जिसका नाम है कार्निटिन, वो बाइंड हो जाती है असाइल कोए के साथ, बन जाती है असाइल कार्निटिन। अब असाइल कार्निटिन इजीली क्रॉस कर सकता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। जैसे ही उसने पास किया, अंदर चली गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, तो अब ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है फिर से असाइल कोए अलग, कार्निटिन अलग। अब असाइल कोए का होता है एक्चुअल पाथवे। असाइल कोए क्या है? फैटी एसिड। अब उसका एक्चुअल पाथवे, जो एक्चुअल प्रॉपर पाथवे है स्टेप 3, वो शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। तो स्टेप 3 मैं अलग वीडियो में अपलोड करूंगी। इतने वीडियो में आप लोगों का था स्टेप 1 एंड स्टेप 2, और बाकी का जो स्टेप 3 है, जो प्रॉपर पाथवे है, जिसमें अलग अलग किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सब आप लोगों को बताया जाएगा स्टेप 3 के अंदर। सो जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।